नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केबी रिएक्ट्स में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अनम शेख का, और जो वीडियो का टाइटल है व्हाई वाज यासीन मलिक सेंटेंस टू डेथ जम्मू कश्मीरी जर्नलिस्ट रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है अनम शेख और निम्रा अहमद तो पाकिस्तान की हैं, उरफाना मुनीर जो है शायद तक ये इंडियन कश्मीर की जर्नलिस्ट है, उनका रिएक्शन है शायद तक ये। तो चलिए देखते हैं। और जहाँ तक मेरे हिंदुस्तानी भाई जितने भी हैं वो सब जानते हैं यासीन मलिक को क्यों डेथ सेंटेंस मिला नहीं है। एनआईए ने मांग करी है डेथ सेंटेंस की, अभी तक मिला नहीं है, तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है मामला। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान से निम्रा अहमद और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडियन कश्मीर से उरफाना मुनीर मौजूद है। दोनों ही एज ए जर्नलिस्ट एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही है अपने अपने कंट्री के अंदर। और आज कश्मीर रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि उरफाना से मैं बात करना चाहूंगी और बखूबी निम्रा भी सवाल करना चाहेगी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उरफाना, थैंक यू आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। इतना तेज बोल रहे हैं आप, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, अच्छा लगता है। चलो भाई आहिस्ता बोलती हूँ। अच्छा उरफाना, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि कश्मीर के अभी हम देखें पिछले सिनेरियोस तो यासीन मलिक बहुत ज्यादा वायरल थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई। यासीन मलिक को हम जहां तक जानते हैं, सोशल मीडिया जितना भी हम पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि यासीन मलिक ने कश्मीरियों के लिए बहुत आवाज उठाई, कश्मीरियों के हक के लिए बहुत कुछ करना चाहा और किया भी है। लेकिन यासीन मलिक को रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जहां पर उनको सजाए उम्र कैद की सजा थी, अब वो तब्दील कर दी गई है मौत उसके क्या कहते हैं फांसी की सजा उनको अब होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये फ्रीडम है और क्या यासीन मलिक को फ्रीडम की बात तो आप मत करो पाकिस्तान में रह करके। हाँ, पर मैं एक चीज जरूर बोल दूंगा यहाँ पे, अनम शेख और निम्रा दोनों को एक चीज बता देता हूं। मुझको जरा सा बताना उसने कश्मीर के लिए क्या किया है। आप जरा सा बताओ मुझको कि उसने कश्मीर के लिए क्या किया है। उसने कश्मीरियों का ही मर्डर किया है। उसने वहां पे जो कत्लेआम मचाया है वो कश्मीरियों का ही मचाया है। तो उसने कश्मीर के लिए ये किया है। तो आप लोग पहले तो अपने स्टेट्स क्लियर करो। उसने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो पहले आगे सुन लेते हैं, फिर बताता हूं आपको उसने क्या क्या और क्या क्या किया है। उनका हक दिया जा रहा है, उनके बच्चों से, उनके बीवी से जुदा करके उनको मौत का एक फांसी की सजा का ऑर्डर सुनाया जा रहा है। मुझे बताइएगा ये क्या है और इस पर आपकी क्या राय है। आपने अनम कहा कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए बहुत काम किए हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कोई 3-4 काम मुझे बता दो राइट, जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। कोई भी बिल्कुल राइट 2-3 बोल रहे काम हैं। बता दो, चलो बताओ आप पहले मुझे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आंसर देती हूँ। उरफाना, सबसे पहले तो अगर कोई काम नहीं उन्होंने किया ना, तो सबसे पहले कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई काम करने से बढ़कर ये काम मतलब छोटा है। अगर हम बात करें आपके हक की, तो उन्होंने आवाज उठाई है बखूबी। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि वो किस तरह कौन से से हक की, आवाज कौन से उठाते हक हैं। वो की? कहते हैं कि कश्मीर को राइट मिलना है, कैन यू प्लीज कश्मीरियों को डिस्क्राइब राइट्स दैट मिलने वर्ड कि चाहिए। कौन से हक की बात उठाई है? कश्मीरियों के हक जो आप लोगों को नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं था। किसने कहा? हु टोल्ड यू दैट? आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी, या आपने शायद पहले वीडियोस नहीं देखे, आप शायद यासीन मलिक की पूरी हिस्ट्री नहीं जानते। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और उसके बाद आप सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन आप उसके अंदर की गहराई नहीं जानते। आप बोल रहे हैं कि कश्मीरियों के हक के लिए बात की। क्या आप उस कश्मीर की बात कर रहे हो जब बच्चे, हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था? और वो इसलिए पत्थर लेके निकलते थे क्यों? क्योंकि उन्हें हुर्रियत, JKLF, इन लोग की तरफ से ऑर्डर मिलता था ना कि कश्मीर को जो है आजाद करना है। तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? क्या आप उस हक की बात कर रहे हो? क्या आप उस हक की बात कर रहे हो जब हम लोगों का पढ़ने का टाइम था, तब हमें कर्फ्यू लगा दिया जाता था ये कह के कि कश्मीर में आज स्ट्राइक है, कश्मीर को आज बंद करेंगे। आज हुर्रियत ने कैलेंडर निकाला है ये कहते हुए कि आज स्कूलों को छुट्टियां रहेंगी। क्या ये हक की बात की है?
क्या आप इस हक की बात कर रहे हैं कि वो पड़ोसी मुल्क जा रहे हैं, वहां से गोली चलानी सीख रहे हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आके कश्मीरी यूथ को गोली चलाना सिखा रहे हैं? क्या आप इस हक की बात करते हैं? कौन से हक? हमारे हक वो है जो हमें खुद मिले हैं, वो भी तब जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब हमें हक मिले थे, हमें राइट टू स्पीच मिला था, हमें डेमोक्रेसी मिली थी, हम बोल सकते थे, हमारे हक हमारे पास थे। हमारे जो हक है वो हमें तब के मिले हैं। हमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए पाकिस्तान जाके लड़े या पाकिस्तान जाके उनसे बातचीत करे ये कहते हुए कि हमने कश्मीरियों को हक देना है। तो हम लोग अपने हक में सेटिस्फाइड हैं। बाकी ये जो आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन आती है, आई रिक्वेस्ट यू टू क्लियर ऑल द जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, टू क्लियर ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है एंड आप फैक्ट्स पे बात करें। आप किसी की जो पर्सनल हम कह सकते हैं पर्सनल सेंटिमेंट्स को आप ना टच करें। आप अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वे में ही बोलूंगी। अगर आप कश्मीरियों मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो उसने भी पॉजिटिव वे में ही बोलना है अबाउट यासीन मलिक स्टेटमेंट। इंसान है, हमें बुरा लग रहा है इस चीज का। कश्मीर में काफी टाइम तक रहे लेकिन वहां पर इन्होंने जहाज खिलाया। जब यासीन मलिक थे तो हमें देखने को मिला कि काफी ज्यादा कश्मीरी जो थे वो उनके हक में थे। लाइक उनको कश्मीरियों का कश्मीरी उनको अपना मसीहा समझते थे। तो आपको क्या लगता है अभी उनको फांसी दी जा रही है तो कश्मीर में, और हमने ये भी देखा कि जब वो थे यहाँ पर हुर्रियत जब थी कश्मीर में, तब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के भी वहां पर कुछ नारे लगाए गए थे। ये हमें वीडियोस भी देखने को मिली, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वीडियोस भी चलती थी जब यासीन मलिक का वहां पर इंडियन कश्मीर में किस्सा सुनने को मिलता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हम सबको पता है कि वहां पे जितने पत्थरबाज थे वो 500 रुपए के अंदर आते थे। तो 500 रुपए के अंदर आए थे पत्थर मारने के लिए। तो जब पत्थर मारते हैं तो 500 रुपए के अंदर वो नारे भी लगा सकते हैं। एक छोटी सी कम्युनिटी को 5-10-20 लोग बाग, कम्युनिटी भी बहुत बड़ी रहती है, 5-10-20 लोग बाग अगर नारे लगा भी लेते हैं वहां पर तो इसका मतलब पूरा कश्मीर आजादी मांग रहा है, ऐसा नहीं होता मैडम। हाँ, दिक्कतें थी, बिल्कुल थी, हमने उनको मैनेज किया है। पर और आज आपको उसी की एक मिसाल दिख रही है आपको। ये लड़की आपके सामने जो बैठी हुई है, वेल एजुकेटेड लड़की है ये क्यों, इसका हक क्या बनता था? स्कूल जाना, वो इसको मिला है, वो आपके सामने है। तो हक AK-47 से नहीं मांगा जाता मैडम। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। हक मांगा जाता है प्रोटेस्ट करो। अगर आपको नहीं दे रहा, डेफिनेटली हो सकता है कि नहीं दे रहा हो, आप प्रोटेस्ट करो, आप धरना करो, आप रैली करो। पर आप AK-47 लेके निकल जाओगे, ये तरीका नहीं होता। वो फिर आप मांग नहीं रहे हो, वो आप किसी को धमका रहे हो। दोनों चीजों में अंतर होता है। बाकी चलिए यासीन मलिक पे आते हैं टॉपिक के ऊपर, फिर बात करते हैं। आपको क्या लगता है अब उनको जो फांसी के ऑर्डर्स आए हैं कश्मीर में, क्या उनके लिए कोई आवाज उठाई जा रही है या कश्मीरियों का क्या रद्द अमल है इस फैसले के बाद? यार अगर आपने पहले ऐसे वीडियोस देखे थे तो फिर तो आपको अब भी वीडियोस देखने चाहिए। अब तो आपको वीडियोस मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन होता कश्मीर में, अगर उनके हक के लिए आवाज उठाई जा रही होती या लोग रोड पे निकल रहे होते तो आपको तो वीडियो मिल जानी थी अभी तक। आपके सोर्सेस तो माशाल्लाह इतने हैं कि जो हिंदुस्तान में नहीं भी हो रहा होता है वो आपको पहले पता चल जाता है। पता नहीं फिर कैसे सोर्सेस है। एंड वन मोर थिंग, आपने कहा कि निम्रा आपने इससे पहले जो है मतलब काफी वीडियोस देखे हैं कश्मीर के रिलेटेड कि जो है जब हुर्रियत का सीन चल रहा था तो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो नाराबाजी होती है। आपने कहा कि यासीन मलिक को आज फांसी की सजा सुनाई दी। आपको याद है रिसेंटली इमरान खान का जो रैली थी उनमें उनको पैर पे गोली मारी, ठीक है। उसके बाद जब उनको अरेस्ट किया तो 2000 लोगों को रोड पे अरेस्ट करा। तो वो क्या था? मतलब आप कैसे पाकिस्तान का सूरत हाल भूल जाते हैं और फिर आप कश्मीर को टारगेट करते हैं? आप पहले अपने देश को तो संभालो, आप पहले अपने मुल्क को संभालो। टारगेटिंग कश्मीर, आई एम नॉट टारगेटिंग कश्मीर उर्फाना। यहाँ सिर्फ हमारी डिबेट हो रही है। हम लोग ना तो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना ही आपने हम पर पर्सनल अटैक कर रही है। सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन है। एक्चुअली जा रही है उर्फाना, सिर्फ
a healthy discussion. I am not targeting you और मेरी कोई intentions भी नहीं है कि मैं कश्मीर को टारगेट करूं. I'm just asking a question about यासिन मलिक कि कश्मीरियों का क्या रद्द अमल है. ओके, हो गया आपका, हो गया. नाउ मैं कंटिन्यू करती हूँ. एंड ओके, सो द थिंग इज दैट कि मैं ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान में आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलती है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद 2000 लोगों को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जो 10 साल जेल में रह चुका है. यही नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान की सियासत, यही समझ नहीं आ रहा. एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर. तो ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आता है कि आपने कहा कि हमने पहले वीडियोस देखे थे तो आज क्यों जो है उनके लिए वीडियोस नहीं बन रहे हैं. तो निम्रा, ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि तब हुर्रियत का सीन था, तब लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तब लोगों के दिमाग में ये बातें घुसाई जा रही थी कि नहीं आप लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो. एंड देन आफ्टर क्या हुआ, आप मुझे खुद बोलो. आज क्यों कोई बंदा प्रोटेस्ट के लिए रोड पे नहीं निकलता है? आज क्यों सब लोग अमन और शांति चाहते हैं? आपको ये सारी चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा लेनी चाहिए कि आप कश्मीर एकदम पीस और एकदम शांति. आज क्यों नहीं हो रहा है ये काम, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है डेवलपमेंट. जो 370 की वजह से नहीं हो पा रहा था वहां पर. हाँ, मिलिट्री का काम नहीं बोला जा सकता, मिलिट्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है. बहुत अच्छा बोलना भी थोड़ा कम हो जाएगा मिलिट्री के लिए, क्योंकि आप हमारे यहाँ के वेटरन्स जो रहे हुए हैं, आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो बताते हैं कि क्या क्या किया है उन लोगों ने वहां पर. तो मिलिट्री और अब तो जो डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, इवन कि अब तो वहां से व्लॉग आ रहे हैं, वहां पर व्लॉगर बन गए हैं कश्मीरी. गिम्बल लेकर के G20 की मीटिंग, जो भी पार्क बन रहा है वहां पर, लैंडस्केप का पूरा पूरा काम चल रहा है, सब दिखा रहे हैं वो लोग, और बड़ा मजा आ रहा है हमको देखने में. और इवन कि वो जो लोग वहां पे व्लॉग बना रहे हैं उनको देखने में बड़ा मजा आ रहा है. हमको सपोर्ट करना है इसलिए हम देख रहे हो. तो पहले ये सब नहीं था, इसलिए वो 500-500 रुपए के अंदर दूसरे काम करते थे. तो वैसे अगर 500 रुपए बोले तो आपके यहाँ के 1500 रुपए अप्रोक्स. है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यासिन मलिक की बात करें तो मैं आपसे निम्रा एक सवाल करना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल अनम है, ओके, यासिन मलिक की जगह पे हम अनम को लेते हैं और वो पाकिस्तान से है. अब नाउ वो हिंदुस्तान में आती है और यहाँ पर गोली चलाना सीखती है, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में लाया जाता है और फिर अनम यहाँ से जाके पाकिस्तान की यूथ को ये बताती है कि गोली कैसे चलानी है, प्रोटेस्ट कैसे करना है और आजादी के नारे कैसे लगाने हैं. तो आपके मुल्क में अनम को क्या कहा जाएगा? बताएं आप मुझे निम्रा, आपके क्या कहा जाएगा अनम को? बिल्कुल रॉन्ग वे में लिया जाएगा, दहशतगर्द ना, जाहिर है हम तो उसको मुल्क के खिलाफ ही बोलेंगे, एजेंट. एग्जैक्टली. तो उसको दहशतगर्द का जो करार है, जो टैग है, वो दे दिया गया है. हम कितनी गलतियां यासिन मलिक की छुपाएं. आप हमें एक बात बोलो, एक बंदा जो खुद अपने लाइव इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाता था, मेरे को आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी, मैं वहां पर जाके गोली चलानी सीखता था, उसके बाद मैं यहाँ पर आके कश्मीरियों का ब्रेन वॉश करता था. जब उसने खुद ये सारी चीजें कबूल की हैं, तो फिर किस बात पे यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि जितने लोग उसने जान ली है, उसने ऑन कैमरा उसने बोला है. सुनो पहले एक बार ये वीडियो. When you were in charge, or one of the leaders in charge of the Jammu and Kashmir Liberation Front, how many killings did you personally order or carry out? But how many killings you personally ordered or carried out? Yes, I am the pioneer of armed struggle in Kashmir. How many did you kill? It is not the matter how many you will kill. Are you going to tell me whether you carried out killings or not? Definitely I participate in the armed struggle. There is no doubt about it. देख लिया वीडियो? शायद तक थॉट क्लियर हो गए होंगे, निम्रा के और अनम दोनों के थॉट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों उसकी एनआईए मौत की सजा मांग रही है उसके लिए.
अगर इसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता, अब तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल गए कि आपको समझाना बेकार भी है, बेफजूल है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब या तो उसने ये चीजें ना मानी हो और हिंदुस्तान की सरकार जबरदस्ती उस पे केसेस लगाए जा रही हो, या तो हिंदुस्तान की सरकार जबरदस्ती उसको जेल में डाला गया हो। इवन आई टेल यू वन थिंग, जब लास्ट टाइम उनकी सुनवाई थी तो जज ने उनसे पूछा कि आप चाहते हैं कि आप इसके बाद केस लड़ें, क्या आप चाहते हैं कि आप वकील को कह के कि वकील आपका केस लड़े? तो उन्होंने वहां पर ये बात कही कि मुझे अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आप जो सजा सुनाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। तो ये जब यासीन मलिक ने खुद ये चीज मान ली कि मैं गुनहगार हूं, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, तो हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? और पाकिस्तान, ये जो स्टेटमेंट रिसेंटली निकल आई है, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी यासीन मलिक के इंसाफ के लिए आवाजें लगाएंगे। तो लगाओ ना भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लगाओ, आप रोड पे निकलो, आप यासीन मलिक के लिए प्रोटेस्ट करो। हम तो वेट कर रहे हैं, हमको तो कुछ कवरेज करने का मौका मिलेगा। मतलब एज अ जर्नलिस्ट मैं तो कवरेज करूंगी। आपको याद होगा रिसेंटली जब यासीन मलिक को उम्र कैद की अगर यासीन मलिक को सजा का एक ऑर्डर पास किया था, तो रिसेंट अब दोबारा से सजाए मौत क्यों सुनाई गई है? क्यों उन्हें फांसी की सजा होगी? उम्र कैद सजा थी, वो काफी नहीं थी, ऐसा क्या? चलो ठीक है, मान लिया बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन जब ये ऑर्डर था, अब रिसेंट ये ऑर्डर पास किया क्यों किया गया उनकी सजाए मौत का? यार अब मैं तो अगर मतलब जज होती या फिर मैं किसी कोर्ट वोट, ऑर्डर नहीं किया गया है, एनआईए ने मांग करी है डेथ पेनल्टी की। तो आप पहले बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोर्ट ने उनको बोल दिया है और फिर ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, ठीक है। इसके अंदर सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर आईपीसी सीआरपीसी धाराओं के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो तो कोई वकील ही बता सकता है आपको। बाकी चलिए देखते हैं। में होती कोई बड़ी ना, तो मुझे पता होता पर्सनली कि ऐसा क्यों हुआ है। लाइक एज पर द स्टेटमेंट अगर मैं अनम बात करूं, तो मैं आपको बार बार ये बात कह चुकी हूं कि रिसेंटली जब उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो कश्मीर के अंदर एक इलाका है माइसुमा लाल चौक करके, ठीक है, वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आई एम ओनली द फीमेल देयर जिसने वो प्रोटेस्ट कवर किया। प्रोटेस्ट कह सकते हैं, लेकिन वहां पर टायर गैस हुए, वहां पर कश्मीर के माहौल को एक बार फिर से खराब किया, वो भी उन्हीं लोगों ने जो यासीन मलिक को सपोर्ट कर रहे थे। मैं लड़की थी, मैं वहां पर जाके सारा कवरेज दे रही हूँ कि किस तरीके से, और वहां पर टायर गैसेस चलाई जा रही हैं, वहां पर पुलिस आर्मी कंट्रोल कर रही है लोगों को, लोग जो है गुस्से में आ गए हैं। तो ये कहने से यही मतलब है कि आप जितनी देर एक मुजरिम को जिंदा रखेंगे या आप उसको जो है नहीं मतलब उसकी सजा देंगे, तब तक माहौल खराब होते रहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में रिसेंटली एक केस सामने आया था जिसमें एक आदमी ने एक औरत को काट के बेरहमी से उसका जो है कत्ल किया था। तो उसके बाद जब उस आदमी को अरेस्ट किया तो लोगों ने प्रोटेस्ट निकाले और कहा कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और अगले ही दिन उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो अगर जब उस बंदे को सुना सकते हैं, तो जिन्होंने इतने क्राइम, जिन्होंने इतना मतलब दहशत फैलाया, लोगों को मारा, है ना, ये तो आपने खुद सुना होगा उनके इंटरव्यू में, उन्होंने खुद ये बात कही है कि हमने कितने लोगों को मारा। बेटा कराटे देख लीजिए आप, वो भी तो टेररिस्ट ही थे, उन्होंने इतना कहा, तो उनको जो है उनकी सजा मिल रही है। हम मैं अगर आपको पर्सनली बोलूं, इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको एक मौका देना चाहिए था। लेकिन मैं जो हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही कह रही हूँ कि अगर यासीन मलिक को सजा मिलती है तो आगे से कोई भी कश्मीरी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो सोचेंगे और डरेंगे कि उनके जो सीनियर्स थे उनके साथ क्या हुआ, और अब जो है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बाकी तो यू नो व्हाट, सरकार के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है, जस्टिस के ऊपर है, सीबीआई। तो चलिए वीडियो यहीं पर होता है खत्म। अब बात कर लेते हैं यासीन मलिक की। मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी एक चीज बता देता हूँ, इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी है, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ का एक बहुत ही रिनोन्ड शो है आपकी अदालत, राजेश शर्मा के साथ। तो
हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी है कि जो टेररिस्ट है, जिसने कबूल चुका है जो, और सबको पता है कि ये टेररिस्ट है, उसको भी हमने आपकी अदालत पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। ये है हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी। जबकि मैं ऐसी डेमोक्रेसी से एग्री नहीं करता हूं। पाकिस्तान की जनता आप लोगों को देखती है, आप लोगों को वीडियो जरूर लगा देना चाहिए था यासीन मलिक का, जो मैंने लगाया था वो आपको जरूर लगा देना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी को पता पड़े कि उसने किया क्या है। इंडियन कोर्ट ऐसे ही किसी को भी उठा करके सजा नहीं दे सकती जब तक उसने कुछ किया नहीं हो। तो आप लोगों के जैसा सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट अलग चल रहा है, हाई कोर्ट अलग चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारा ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, अगर आपको सेशन कोर्ट नहीं बुलाया है, सेशन कोर्ट के जज ने भी अगर आपको बुला लिया है, भले आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, तो आपको जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जजों की जो रेस्पेक्ट है वो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में ऐसी। तब तक के लिए गुड बाय।